नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है। क्वेश्चनेयर के रूप में जो कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों का समाधान फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिला है। इससे पूर्व मैंने जो 3 वीडियो बनाए थे उसमें आपके क्वेश्चंस लिए थे और मैंने आपको ये निवेदन भी किया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही आप अंतिम माने। तो कुछ ऑर्डर्स जो हुए हैं कुछ पदों को लेकर, जैसे एक तो जेईएन, एईएन और जो अधिशासी अभियंता है उनके संबंध में बहुत ज्यादा प्रश्न, आज के जो 27 प्रश्न हैं उनमें से 6-7 प्रश्न है वो उनसे संबंधित है। शिक्षा विभाग में हम जो चर्चा कर रहे थे उससे संबंधित ही सारे के सारे वैसे के वैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो जेईएन वाला मीटर है उसमें अलग अलग जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पल देके वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिले हैं। जैसे अभी कुछ कार्यालय अध्यक्षों ने अपने स्तर पे मैट्रिक्स चेंज करके और फिटमेंट किया था, वो भी यहाँ पे स्पष्ट हुआ है कि कार्यालय अध्यक्षों के माध्यम से सीधा जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल चेंज नहीं किया जाना है। पहले नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से एमएससीपी में जो न्यू पे मैट्रिक्स होगा उसका निर्धारण किया जाएगा और पे लेवल मैट्रिक्स निर्धारित होने के बाद कार्याध्यक्ष है वो वेतन का निर्धारण कर सकेंगे। तो आज हम कुछ प्रश्नों के जवाब लेते हैं। जो भी कमेंट्स मेरे जो थर्ड भाग 3 जो वीडियो था उसमें कमेंट्स आए हैं उनके यहाँ पे मैं जवाब दे रहा हूँ। फिर से आपसे निवेदन रहेगा कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सूचना है, जो ऑर्डर है, उनको ही आप अंतिम माने। यहाँ पे हम आज पहला प्रश्न ले रहे हैं। हमारे मोहम्मद सफीक जी, इन्होंने प्रश्न पूछा है, सर दिनांक 17/1/2015 को मेरा 18 वर्ष का नियमित सेवा काल पूर्ण हो चुका है। 18 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात मुझे जेईएन से एक्सएईएन का पे लेवल 16 एमएससीपी के अंतर्गत मिलना चाहिए। तो सर आज के इस ऑर्डर में वो क्लियर भी हो गया है कि अगर आपको अभी जेईएन के बाद नेक्स्ट प्रमोशन नहीं मिला है और अभी आप पे मैट्रिक्स लेवल 12 ले रहे हैं, यहाँ पे 61,300 पे हैं आप, पे मैट्रिक्स लेवल 12 और 61,300 पे आप हैं, तो यहाँ से आपका जो फिटमेंट है वो L14 में किया जाएगा। जो आज मार्गदर्शन मिला है फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसमें ये क्लियर है कि ये जो 61,300 है तो आपका फिटमेंट नेक्स्ट जो लेवल रहेगा पे मैट्रिक्स, वो पे मैट्रिक्स आपका 14 रहेगा। तो यहाँ आपने पूछा है क्या मेरा मूल वेतन एमएससीपी के अंतर्गत L16 पर फिटमेंट के पश्चात 67,300 हो सकेगा अथवा नहीं। यदि हाँ तो दिनांक 17/1/15 के बाद के आगामी इंक्रीमेंट्स का लाभ मुझे एमएससीपी में फिटमेंट के पश्चात मिलेगा या नहीं। तो आगामी जो इंक्रीमेंट्स है उसका भी आज के जो मार्गदर्शन है उसमें दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 से पूर्व किसी भी प्रकार का काल्पनिक वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उससे पूर्व के कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे। इस बात में हम पहले भी स्पष्ट थे। तो 1 अप्रैल से पहले किसी भी प्रकार का काल्पनिक वेतन निर्धारण नहीं हो सकेगा। तो सर यहाँ पे आपके जो 18 वर्ष की सेवा होने पर आपका अभी 61,300 है, तो 61,300 की स्थिति में आप देख लीजिए कि 61,300 से पहले आपका 59,500 और 59,500 आप ले रहे हैं
18 वर्षीय एसीपी आपके लगी हुई है। अब एमएसीपी आप लगवा रहे हैं, मॉडिफाइड एसीपी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को आपका 59,500 था और 1 अप्रैल को आपका L14 में 59,500 की जगह पे यहाँ पे वापस सेम का सेम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट सेल पे नहीं जा सकेंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ जो रूल्स है उसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो भी यही है। आप देखिए कि इसमें लिखा है कि रीफिक्सेशन का जो मेथड है 1 अप्रैल को किस प्रकार से रहेगा। तो इक्वल सेल ऑफ दैट एप्लीकेबल पे लेवल, अगर इक्वल सेल है तो उसको रखना है। इफ नो सच सेल इज अवेलेबल इन द एप्लीकेबल पे लेवल, द पे सेल बी फिक्स्ड एट द इमीडिएट नेक्स्ट सेल इन दैट एप्लीकेबल पे लेवल। तो इसी तरीके से आपका फिटमेंट होगा। अभी आप L12 में हैं, तो L12 में जो आपका बेसिक है 59,500 से आप इसमें आएंगे तो 59,500 सेम मिल रहा है और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग के 61,300। तो आपका केवल पे मैट्रिक्स लेवल चेंज होगा, इसके अलावा आपके यहाँ बेसिक है वो परिवर्तित होता नहीं दिखाई दे रहा। तो इस संबंध में आज ये कंफर्मेशन हो चुका है। तो उसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष लाल जी का प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति 12/2/1993 को तृतीय ग्रेड अध्यापक में कार्यग्रहण किया और मैंने 9/18/27 का फायदा ले लिया है। BA STC हूँ, वर्तमान में इसी पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इस समय वेतन 71,300 है। मैं वेतनमान टेबल 13 में चल रहा हूँ। आगे मेरा टेबल क्या होगा? ये 71,300 आपका वर्तमान जो वेतन है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपको 9/18/27 का जो बेनिफिट है उसमें अब हालांकि आप BA STC है, प्रमोशन पोस्ट की आपके पास पात्रता नहीं है, तो भी यहाँ पे ये क्लियर है कि जिनके पास प्रमोशन पोस्ट की पात्रता नहीं है, जैसे L10 में आप तृतीय श्रेणी लगे तो उसके बाद में आपका जो फर्स्ट ACP लगा L11 में आ गए, उसके बाद में सेकंड ACP में आप L12 में आ गए और थर्ड ACP में आपको L12 से L14 मिलेगा सीधा। तो L14 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये पे मैट्रिक्स लेवल चेंज होता दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से चेंज होगा ये आप देखिए। अभी आपका जो बेसिक आप बता रहे हैं 71,300, तो 71,300 आपको L12 में 71,300 L13 में आपको मिल रहा है। L13 में 71,300। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 71,300 1 जुलाई के बाद का वेतन है। तो 1 अप्रैल का आपका वेतन 69,200। तो 69,200 को आप L14 में देखिए, 69,200 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 71,100 है और 71,100 ये 1 अप्रैल का वेतन होगा और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद में आपका वेतन है वो 73,200 हो जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल है वो 14 हो जाएगा। ये आपको लाभ यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपका बेसिक है वो 73,200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक में आपके ये बदलाव आ जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल भी 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमानंद जी शर्मा जी का। प्रश्न है, श्रीमान जी मेरी प्रथम नियुक्ति अनुदानित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर 31 मार्च 1999 को हुई थी। प्रथम 10 वर्षीय ACP 31 मार्च 2009 को ग्रेड पे 6000 में स्वीकृत हुई। द्वितीय 20 वर्षीय ACP में 31 मार्च 2019 को पे लेवल L16 स्वीकृत हुआ। क्या MACP में 1 अप्रैल 2023 को पे लेवल परिवर्तित होगा? यदि होगा तो कौन सा पे लेवल प्राप्त होगा? मेरा 1 अप्रैल 2023 को मूल वेतन 1,08,000 है। यदि परिवर्तित होगा तो कितने पर होगा? ये परमानंद जी का प्रश्न है। तो यहाँ हम देखेंगे
कि आपका जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे प्रधानाध्यापक पद पे है, उप प्राचार्य या एचएम। तो आपकी जो पहली एसीपी है वो आपको मिलनी चाहिए, न्यू जो एमएससीपी में आपको L16 मिलना चाहिए और सेकंड एसीपी में आपको L17 मिलना चाहिए। तो 2 एसीपी आपके लग चुकी है, लेकिन आप अभी भी L16 पे है, यानी पुराने हिसाब से L16 पे है। तो अब आपका ये मॉडिफाइड में L17 पे होगा और L17 में आप देखिए कितने पर आपका फिटमेंट होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में। तो L16 में अभी आपका 1,08,000 है, 1 जुलाई के बाद का वेतन 1,08,000 है। तो उससे पहले का वेतन आपका था 1,04,900। तो ये 1 अप्रैल का वेतन है। अब 1,04,900 को आप L17 में देखेंगे तो L17 में यहाँ पे आपको 1,04,200 है, ये कम है, ये मानेंगे हम 1,07,300 और फिर 1 जुलाई को आपको इंक्रीमेंट लग के 1,10,500 रुपये ये आपका नया बेसिक हो जाएगा 1 जुलाई 2023 की स्थिति में। तो ये आपको लाभ मिलेगा परमानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा नाम फकीर मोहम्मद है, पद हेल्पर वर्क चार्ज प्रमोशन नहीं हुआ, एसीपी 3 मिल चुकी है, मेरा मूल वेतन 37,900 है, तीसरी एसीपी 2012 में मिल चुकी है, अब मुझे एमएससीपी में क्या लाभ मिलेगा सर? तो यहाँ पे फकीर मोहम्मद जी आप थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताते तो और अधिक स्पष्ट बताने की स्थिति में होता, क्योंकि शिक्षा विभाग से हूँ मैं और अन्य विभागों के बारे में पे मैट्रिक्स का, जैसे हेल्पर का जो इनिशियल पे स्केल क्या है, उसके बाद में सेकंड प्रमोशन क्या है, थर्ड प्रमोशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में लिख देते तो यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट बताने की स्थिति में मैं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी पोस्टिंग अप्रैल 1989 की है और वर्तमान में लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, मुझे 9, 20, 30 एससीपी लाभ मिला है, कितना फायदा होगा प्लीज टेल मी। तो यहाँ पे भी आपने लिखा नहीं है, इनिशियल पोस्ट नहीं लिखा, फिर भी अगर आप एज ए 3rd ग्रेड टीचर नियुक्त हुए हैं शुरुआत में तो आपको अब L14 मिलना चाहिए, हो सकता है आपको L13 मिल रहा हो, तो मॉडिफाइड में आपको L14 मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, महेश जी यादव का प्रश्न है, मिसेज पोस्टेड इन ICDS फर्स्ट पोस्टिंग 1 जुलाई 2010 L7 फर्स्ट ACP फ्रॉम 1 जुलाई 2019 L8 but first promotion post is senior LS, pay scale 10 1 April 2023 और बेसिक 32,300 फ्रॉम जुलाई 23, बेसिक पे 33,300। तो महेश जी यादव जी आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ जवाब भी आपको स्पष्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो L8 में फिटमेंट किया गया है वो फिटमेंट 1 अप्रैल को 32,300 पे किया गया है। तो 1 अप्रैल की स्थिति में हम देखेंगे 32,300, L8 में ये 32,300 है आपकी, और यहां 32,300 को हम L10 में लाएंगे तो L10 में 32,300 है ही नहीं, शुरुआत में है 33,800 और उसके बाद में ये 1 अप्रैल का हो गया 33,800 और 33,800 के बाद में 1 जुलाई का आपका ये इंक्रीमेंट लग के और 34,800 बेसिक हो जाएगा। तो अब जो बेसिक होगा वो होगा 34,800। तो ये आपके जुलाई 23 का जो
बेसिक है 1 जुलाई 2023 का, ये आपके नया बेसिक हो जाएगा 34,800। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, महेश जी यादव का ही प्रश्न है। महेश जी ने यहाँ पे भी सारी चीजें क्लियर लिखी है, फिर भी देखते हैं एक बार क्या लिखा है। फर्स्ट पोस्टिंग 8/12/1989, वेटनरी ऑफिसर, आरपीएससी 6 पे कमीशन, ग्रेड पे 5,400, फर्स्ट एसीपी 2006, सेकंड एसीपी 2009 on completion of 20 years service, and third ACP 2019, grade pay 6,800. Is there any benefit in a new MSCP orders? I am retired. 31/7 को आप रिटायर हो चुके हैं L17 से, और आपका बेसिक है वो 1/28। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थर्ड प्रमोशन पोस्ट इज जॉइंट डायरेक्टर पे लेवल 19। तो यहाँ पे 5400 के बाद में जो फर्स्ट एसीपी है वो आपको प्रमोशन पोस्ट की मिलनी चाहिए L16 की। यहाँ पे L14 पे थे आप, और यहाँ पे आपको उसके बाद में L16, और L16 के बाद आपका जो सेकंड जो है वो लगना चाहिए आपके L17, और 17 के बाद में L19। तो बिल्कुल आपके 1 अप्रैल की स्थिति में L19 आपको मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन आपको करना है, और नियुक्ति अधिकारी तक अपना आवेदन पहुंचाना है। तो ये आपका फिटमेंट है वो कितने पे होगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आप L17 में 1/28 पे हैं, L17 में 1/28 पे, और ये 1/28 यहाँ पे है। ये 1 जुलाई के बाद का वेतन है इंक्रीमेंट लगने के बाद। तो ये 1/24/300 आपका 1 अप्रैल का वेतन है, 1/24/300। और ये 1/24/300 आप L19 में ले लीजिए, L19 में 1/24/300 सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे रीफिक्सेशन में आपको नेक्स्ट सेल पे नहीं ले जाया जाएगा, तो 1/24/300 और फिर नेक्स्ट जो है वो 1/28 सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके बेसिक में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, केवल पे मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, तो इससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखने में L17 से L19 मिल रहा है, लेकिन अगर हम टेबल में देखें तो वहां पे आपको फायदा नहीं नजर आ रहा महेश जी, इसलिए आपको कोई भी कवायद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स अच्छे तरीके से पढ़ लें और कैलकुलेशन करके देख लें, आपको अगर फायदा नजर आता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गोपाल जी सोलंकी का प्रश्न है, सादर वंदे तृतीय श्रेणी अध्यापक की प्रथम नियुक्ति 95, एसीपी थर्ड 19/8/2022 से वेतन निर्धारण 69,200 पे हुआ, और वर्तमान में वेतन है 71,300 रुपए। तो इसका तो सेम एग्जाम्पल अभी इसमें आया था, फिर भी आप दोबारा देख लें कि 71,300 आप शायद L13 पे है, तो 71,300 आप देखिए 71,300, ये 71,300 L13 में है, और 1 अप्रैल को आपका हो जाएगा 69,200, यानी इससे पिछले वाला सेल 69,200 1 अप्रैल का है। तो 69,200 आपको L14 में ढूंढना है, तो 69,200 है नहीं, 71,100 है। अब नया आपका 1 जुलाई को हो जाएगा 73,200। तो गोपाल जी सोलंकी जी आपका 73,200 1 जुलाई का वेतन होगा। तो यहाँ आपको ये फायदा नजर आ रहा है, आपको निश्चित रूप से MSCP से लाभ मिलेगा। मानक जी पाटीदार जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति सेकंड ग्रेड में 11/12/98 को हुई। मैंने फर्स्ट ACP और सेकंड ACP 18 वर्ष में प्राप्त कर ली। अभी वर्तमान में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ।
L13 में 82,600 वेतन ले रहा हूं, MACP में मुझे क्या मिलेगा। तो आपको 18 वर्षीय ACP मिल चुकी है और 82,600 आप ले रहे हैं, लेकिन ये जो 18 वर्षीय ACP है इसमें आपको L13 की जगह L14 मिलना चाहिए था। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपना लाभ, 82,600 को आप L13 में देखिए, ये 82,600 ये L13 में है। और 80,200 पे आ जाइए आप 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आप 80,200 पे थे और 1 अप्रैल को 80,200 पे हैं, तो L14 में 80,200 देखिए, 80,200 है ही नहीं, नेक्स्ट 82,400 है और फिर आपको 84,900, नेक्स्ट जो सेल है वो 84,900। तो आपको तो काफी यहाँ पे फायदा मिल रहा है, 84,900 ये जो आपका नया बेसिक होगा L14 में। तो आपको MACP में ये फायदा है मानक जी, पाटीदार जी। नेक्स्ट प्रश्न है छगनलाल जी धाकड़ जी का। मेरी नियुक्ति 26 दिसंबर 1996 को तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई। प्रथम 9 वर्षीय ACP 2005 में एवं 2014 में 18 वर्षीय ACP लग चुकी है। मेरा सेकंड ग्रेड अध्यापक पर प्रमोशन 2013 में और व्याख्याता पर 2021 में हुआ, लेकिन प्रमोशन में कोई लाभ नहीं मिला। अभी मैं व्याख्याता पद पर L12 में कार्यरत हूं और मेरा वेतन 69,000 है। 27 वर्षीय ACP 26 दिसंबर 2023 में लगेगी, तो क्या मुझे 1/4/23 को MACP का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखो तृतीय श्रेणी अध्यापक में आपकी नियुक्ति हुई है और उसके बाद में आपको फर्स्ट जो ACP लगी उसमें L11 पे आ गए आप, सेकंड ACP लगी L12 पे आ गए, प्रमोशन भी हो गया तो भी L12 रहा आपका। अब आपको जब थर्ड ACP मिलेगी तो आपको 26 दिसंबर 2023 में जो L14 है, वाइस प्रिंसिपल का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपको मिल जाएगा। और बेसिक में भी आपके क्या चेंज आएगा वो आप देखिए। बेसिक में आपके इस तरीके से आपको ये जो 26 दिसंबर 2023 को ACP लगेगी, MACP आप लगवाओगे तो उसमें इस तरीके से आएगा, 69,000 आपका अभी बेसिक है। तो उसके लिए यहाँ इलस्ट्रेशन ऐसे दिया है कि वही ACP जब लगेगी तो एक इंक्रीमेंट इसी सेल में एक इंक्रीमेंट देंगे तो 71,100। अब 71,100 को आप देखेंगे, 71,100 को L14 में लेंगे और L14 में अगर 71,100 सेम मिल रहा है तो वहां पे आपको नेक्स्ट सेल लेना है 73,200। ये MACP में आपको बेनिफिट मिलेगा। ये भी आप क्लियर कर लें साथियों। कई साथियों की कंफ्यूजन है कि कई जगह तो नेक्स्ट सेल में ले रहे हैं, कई जगह नेक्स्ट सेल में नहीं ले रहे, सेम दे रहे हैं। तो ये भी ऑर्डर में देखिए, कई जगह का क्या, यहाँ अगर रीफिक्सेशन हो रहा है, एक मतलब ACP लगी हुई है और 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में रीफिक्सेशन यानी MACP का हम लाभ ले रहे हैं। ACP लगी हुई है ऑलरेडी, हो सकता है 9, 18 या 27 वर्ष की ACP आपके लगी हुई हो, उस स्थिति में जो फिटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा। उस स्थिति में आपको अगर यहाँ सेल है वो इक्वल आती है, यहाँ पे लिखा है इक्वल सेल ऑफ दैट एप्लीकेबल पे लेवल, इक्वल सेल आती है तो आपको इक्वल पे ही रखना है यहाँ, लेकिन इक्वल नहीं आ रही है तो 58,000 है जैसे, तो 58 ये उस स्थिति में है जब आपके ACP लगी हुई हो और आप उस ACP को मॉडिफाई करवाना चाहते हो। और ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया है छगनलाल जी का, इनके ACP लगी हुई नहीं है, ये सीधा दिसंबर में इनके जब ACP लगेगी तब इनका जो फिटमेंट है वो इस तरीके से होगा। वो जो तरीका है वो यहाँ दिया हुआ है कि 1 इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द प्रेजेंट पे स्केल फ्रॉम द विच एम्प्लॉई इज ग्रांटेड MACP। मतलब सेम इसमें एक आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा
जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि इनका 69,000 है, तो इसमें सेम में इंक्रीमेंट दिया जाएगा 69,000 से नेक्स्ट 71,100, और 71,100 से फिर आपको, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल में कि ये यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल है 27,900 सेम यहाँ मिल रहा है, तो 27,900 को हम छोड़ेंगे और नेक्स्ट सेल लेंगे, क्योंकि ये इक्वल है, तो आपको उस स्थिति में नेक्स्ट सेल है वो लेना है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि जब एसीपी लगी हुई ही नहीं हो, नई एसीपी लग रही हो, तो उस स्थिति में तो आपको इक्वल सेल से नेक्स्ट को लेना है, और मॉडिफाई करवा रहे हो तो उस स्थिति में आपके वो सेम जो यहाँ एग्जांपल दे रखा है उस हिसाब से सेम जो इक्वल है उसको रखा जाएगा। तो 27 वर्षीय एसीपी पर कितना लाभ मिलेगा ये क्लियर हो चुका होगा। छगनलाल जी, फिर भी आपकी शंका हो तो आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं। भंवरलाल जी पालीवाल जी ने प्रश्न पूछा है, सर मेरी नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 97 में हुई, 9 साल पूरे होने पर 2006 में एसीपी का लाभ मिला, 13 में लेक्चरर पद पर पदोन्नति, 20 वर्ष पूरे होने के बाद 17 में मुझे एसीपी का लाभ, 2023 में मेरी पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर हो गई। क्या मुझे एमएससीपी के लिए ही रिवाइज फिक्सेशन करवाना होगा या मुझे 2024 में तीसरी एसीपी का लाभ 27 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगा? अभी मेरा मूल वेतन 82,700 है, बताने की कृपा करें। तो पालीवाल जी, यहाँ पे आपको जो L16 मिला हुआ है, तो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो तीसरी एसीपी में ही आपको मिलेगा, उससे पहले आपको इसमें एमएससीपी में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जब आपके 27 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उस स्थिति में आपको जो थर्ड एसीपी मिलेगी, वो थर्ड एसीपी आपको यहाँ L17 में आपका फिटमेंट होगा, और उसका तरीका वही रहेगा कि 82,700 आपका L16 में है, तो एक नेक्स्ट सेल यानी एक इंक्रीमेंट इसमें दिया जाएगा। तो आप देखिए L16 में यहाँ पे 82,700 है, ये 82,700, और इसी सेल में आपको एक इंक्रीमेंट दे के 85,200 पे लाया जाएगा, और 85,200 को L17 में देखा जाएगा। 85,200 की जगह आपको 87,300 ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो 27 ईयर्स एसीपी मिलेगी उसमें बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता जी ददरवाल जी का। मैं नवंबर 1996 में व्याख्याता लगी, फर्स्ट एसीपी मुझे नवंबर 2006 में 5400 मिला, फिर जुलाई 2015 में मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर मुझे 6600 मिला, सेकंड एसीपी मुझे नवंबर में 6800 मिल गया। अब मुझे थर्ड एसीपी नवंबर 23 में मिलेगी, तो क्या लाभ मिलेगा बताने का श्रम करें। आपको L17 यानी 6800 ग्रेड पे आपको मिल चुका है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो आप ले चुके हैं। यहाँ पे जो एमएसीपी में रूल है वो व्याख्याता के लिए इस प्रकार से है कि जो फर्स्ट एसीपी है वो इस प्रकार से आपके 5400 L14 और सेकंड L16 और थर्ड L17। तो L17 पे आप ऑलरेडी है, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं विजेंद्र कुमार जी शाह का। सर मेरी प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड में 7/2/1996 को हुई थी। प्रथम एसीपी लाभ 7/2/2006 को मिल गया है, द्वितीय एसीपी लाभ 2014 को मिल गया है। अब 1/9/2017 को प्राध्यापक के रूप में पदोन्नति हो गई, जिसमें कोई लाभ नहीं मिला। मेरा प्रश्न ये है कि 7/2/2023 को 27 वर्ष होने से एमएससीपी का लाभ मिलेगा एवं क्या प्रोसेस रहेगी, प्लीज बताएं सर। तो 27 वर्षीय जब आपको लाभ मिलेगा, सेकंड ग्रेड में आप डायरेक्ट लगे हैं, तो सेकंड ग्रेड में ये आपका रहेगा। आपको लाभ यहाँ पे फर्स्ट जो एसीपी आपकी लगी थी सेकंड ग्रेड से, आप यहाँ आए थे
फर्स्ट एसीपी जब आपको मिली 2006 में, तो हिसाब से आपको L11 से L12 के इक्वल आ जाना चाहिए। उसके बाद में सेकंड एसीपी में L13 पे आए हैं। तो अभी आपको पहले तो ये करवाना चाहिए, L13 की बजाय L14 करवाइए आप एमएससीपी में। अभी आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L13 है, जबकि न्यू रूल्स, नए जो एमएससीपी रूल्स है उसके हिसाब से आपको L14 मिलना चाहिए। तो एमएससीपी में आप L14 में आपका फिटमेंट होगा। पहला काम तो ये करवाना है। उसके बाद में आपने आगे लिखा है कि मेरा प्रश्न ये है कि 7/2/23 को 27 वर्ष होने से एमएससीपी का लाभ क्या मिलेगा। 27 वर्ष का जब आपका सेवा काल हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो मिलेगा। 6600 का जो ग्रेड पे है वो आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको ये पहले वाली जो एसीपी है उसको मॉडिफाई करवाना चाहिए, L14 पे आपको करवाना चाहिए। अभी L13 पे आप हैं, इसको L14 में करवाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। विजेंद्र जी, हो सकता है कि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट आप पूछ लें। और मेरा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि मेरा जो अंतिम वीडियो होता है उस अंतिम वीडियो पे आप कमेंट डाल दें। आपके इसके संबंध में कोई भी प्रश्न होंगे तो मैं उन प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारे वीडियो जो पुराने हो जाते हैं उसमें कमेंट्स को ढूंढ पाना और उनके रिप्लाई दे पाना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है। तो यहाँ मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जो अंतिम वीडियो होता है उस पे आप कमेंट्स लिख दें। कोई भी इसके संबंध में आप पूछना चाहते हैं तो मेरी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही आप अंतिम माने, मैं मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोत्तम बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी विसंगति रह सकती है, त्रुटि रह सकती है, क्योंकि अभी आज ही जो 27 जो प्रश्न है वो हमें देखने को मिले हैं। तो ये भ्रांतियां थी, तभी वित्त विभाग को क्लैरिफिकेशन प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा है, क्योंकि उनके पास भी प्रश्नों की वो श्रृंखला रोज जाती थी और जब ये प्रश्न एक साथ इकट्ठे हुए तो आज हमें वो क्लैरिफिकेशन मिला है। तो इससे हमें काफी जानकारियां भी मिली है, जो भी शंकाएं थी उनका समाधान मिला है। तो मेरी भी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप मेरे वीडियो के अंतिम जो वीडियो होता है उसमें आप कमेंट लिख दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रभु जी गुर्जर का, उन्होंने प्रश्न किया है कि मेरी प्रथम नियुक्ति 9 सितंबर 2022 को 12 को थर्ड ग्रेड में हुई और जुलाई में व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती से ज्वाइन किया। तो आप जुलाई 15 में व्याख्याता पद पे आ गए, तो यहां से आप काउंट कीजिए। यहां से राजपत्रित पे आ गए तो यहां से आपको ये जो नेक्स्ट एससीपी के लिए आपको काउंट करना है। 28 अक्टूबर 2022 को वाइस प्रिंसिपल पद पे पदोन्नति हुई। तो वाइस प्रिंसिपल पे आप पदोन्नत हो चुके हैं, मतलब L14 आपको मिल चुका है। मुझे प्रथम एससीपी का लाभ कब से मिलेगा? प्रथम एससीपी का लाभ तो आपको वैसे मिल चुका है L14। अब बात है L16 की कि L16 आपको कब मिलेगा। तो वो आप 15 से जोड़ दीजिए। 9 वर्ष का लाभ आपको मिल चुका है, यानी 2024 में जो मिलना था वो आपको पहले मिल चुका है 22 में वाइस प्रिंसिपल पद के रूप में पदोन्नत होके। और उसके बाद में 24 में आप 9 और जोड़ लीजिए, मतलब 24 और 9 हो गए 33। 2033 में आपको जो एसीपी का लाभ है वो मिलेगा। उससे पहले हो सकता है आपका प्रमोशन है वो प्रिंसिपल पे हो जाए और आपको उस एसीपी के लाभ का इंतजार भी नहीं करना पड़े। जैसे अभी वाइस प्रिंसिपल में आपका जो एसीपी से पहले आपको लाभ मिला है, वैसे ही आपको वो लाभ भी मिल सकता है। तो उषा जी वघेला का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 21/2/94 में तृतीय श्रेणी में और फर्स्ट एसीपी 2004 में, सेकंड एसीपी 2012 में, द्वितीय श्रेणी में प्रमोशन 2013 में,
प्रथम श्रेणी में प्रमोशन 2016 में, अभी मैं L12 में 69,000 मूल वेतन, मुझे क्या मिलेगा? तो आप 94 में थर्ड ग्रेड लगे हैं, तो 94 को तो साल हो गए आपके 23 और 27 वर्षीय आपको लाभ मिल जाना चाहिए था। तो 27 वर्षीय जब लाभ मिलता है थर्ड ग्रेड टीचर को, तो उनको L14 मिल जाना चाहिए। यहां देखिए आप L14, जबकि आप कह रहे हैं कि अभी मैं L12 पे हूं, तो L12 पे किस कारण से हैं? आपको ACP का लाभ तो मिलना ही चाहिए, या तो आपको, हाँ यहाँ पे थर्ड ACP मिली नहीं है, सेकंड ACP में आपको L12 ही मिलेगा। अब आपको इसको रिवाइज करवाने की, वो मॉडिफाइड करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ACP को, सेकंड ACP तक आपके L12 में आप 69,000 ले रहे हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का वो सेकंड ACP का तो वो बेनिफिट आपको मिलना नहीं है। केवल अब आपको 27 वर्षीय जो बेनिफिट मिलना है, 27 वर्षीय, उसमें L14 मिल जाएगा आपको, और उसका फिटमेंट वो इस तरीके से होगा। L12 में आप 69,000 पे हैं, ये 69,000, एक इसी सेल में इंक्रीमेंट दे होगा 71,100। अब इसको L14 में देख लीजिए, 71,100 को ये 71,100 इक्वल मिल रहा है, तो नेक्स्ट आपको लेना है, ये 73,200 पे आपका फिटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 में मांगेराम जी प्रजापति द्वारा प्रस्तुत प्रश्न को भी सॉल्व करने का श्रम करें। सर जी, आपसे निवेदन रहेगा उस प्रश्न को एक बार दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते, तो मुझे वहां ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरा जो अंतिम वीडियो होता है उसमें आप कमेंट डाल दें, ताकि उसका समाधान है वो मैं देने की कोशिश कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा लाल जी मोगरा जी का प्रश्न है, प्रथम नियुक्ति 92 में वरिष्ठ अध्यापक में हुई, अभी प्रधानाचार्य पद पर हूं, 22 को थर्ड ACP 17 मिल गया है, MACP में क्या कोई लाभ अभी मिलेगा? अभी मूल वेतन 95,400 है। तो आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट L17 ये मिल चुका है, तो L17 आपको मिल चुका है, तो यहाँ L17 की जगह तो कोई मॉडिफाइड ACP में है नहीं, तो इसमें MACP में कोई लाभ दे नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबूलाल जी गर्ग जी का। बाबूलाल जी गर्ग HM सेकेंडरी पदस्थापन 2004 सीधी भर्ती, और उसके बाद में डिप्टी DO 13 में, डिप्टी DO पदस्थापन कहीं नहीं हुआ, सिर्फ HM पर ही रहा, केवल लाभ मिला। प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन कार्यग्रहण किया 13 में, वर्तमान में L16, और आगे आपने पूछा है कि अगर MACP मिलता है तो 18 वर्ष 27 फरवरी 2022 को हो गए, कितना बेसिक L17 में होगा? तो 18 वर्ष का आप लेना चाहेंगे तो बेसिक है वो वही है, आप देखिए 98,800 जैसे है यहाँ L16 में, ये 98,800, तो यहाँ इसी सेल में आपको एक इंक्रीमेंट दे होगा 1,01,800, और फिर आपको L17 में ले जाया जाएगा 1,01,800। देखिए आप 1,01,800 की बजाय आपको मिलेगा 1,04,200 L17 में, तो ये लाभ आपको यहाँ मिल जाएगा 18 वर्ष पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बाद में DO पद पर प्रमोशन होगा तो ज्यादा फायदा होने की संभावना है। DO पद का तो आपको L17 मिल रहा है, इसमें फायदा तो मिल चुका, पर शायद 6 अक्टूबर 23 के आदेशानुसार 18 वर्षीय लेने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप L17 में आ जाएंगे तो उसके बाद में DO पद पे प्रमोशन होता है तो भी L17 ही रहेगा, आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आगे नहीं बढ़ेगा, L17 ही है। DO पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स है वो L17 है। तो क्या ये सही है सर? जानकारी दें। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको
एसीपी में वो लाभ मिल जाएगा, तो उसके बाद में प्रमोशन होगा तो आपका पे मैट्रिक्स लेवल है वो चेंज नहीं होगा, L17 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी नियुक्ति, तुलवीर जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति 15/3/88 को पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर हुई, मेरी योग्यता एमकॉम, मुझे 27 वर्षीय एसीपी 15 को मिल गया, मुझे एमएसीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा जब सबको मिल रहा है। यहाँ आप पुस्तकालय अध्यक्ष पद पे हैं और 27 वर्षीय एसीपी में आपको L13 में आप 80,200 ले रहे हैं। तो अब जो रिवाइज रूल्स है उनके अनुसार आपको L14 मिलेगा। तो ये जो फिटमेंट है वो किस तरीके से होगा आप देख लीजिए, बेसिक में कितना अंतर आता है। L13 में आपको 80,200 देखना है, ये 1 जुलाई का है, 1 अप्रैल का 77,900 रहेगा। तो 77,900 आप L14 में देखिए, तो 77,900 की बजाय 80,000 है और 80,000 के बाद 82,400 है। 1 जुलाई यानी विद्यमान अभी जो वेतन है वो आपका 82,400 होगा, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। एस कुमारी जी का प्रश्न है, सर जी मेरा अपॉइंटमेंट 3/11/2009 आरएसी में है, मेरा अब लेवल 8 है और बेसिक 32,300 है, तो अब एमएससीपी में कौन सा लेवल मिलेगा? अभी कौन सी एससीपी आपको मिली हुई है? फर्स्ट एससीपी को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं या फर्स्ट एससीपी में आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ क्लियर लिखते तो थोड़ा जवाब देने में आसानी रहती। अभी जो मॉडिफाइड एसीपी रूल्स जारी हुए हैं 6 अक्टूबर 2023 को, इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि आपको अब एससीपी में प्रमोशन पोस्ट का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा अगर आपके पास प्रमोशन की योग्यता है तो, और प्रमोशन की योग्यता नहीं है तो जो एक सारणी दे रखी है उस सारणी के अनुसार आपको, ये जो सारणी है इसके अनुसार दिया जाएगा। L8 वाले को L10 में, L9 वाले को भी L10 में, L10 वाले को L11 में, इस तरीके से ये यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। वीरेंद्र जी सैनवार का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति 20/10/91 को अध्यापक पद पर हुई, 23/12/95 को सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक बन गया। मुझे प्रथम एससीपी 2004 को मिली, एससीपी 2013 में, सेकंड 2013 में, 8/2/21 को प्रधानाध्यापक पद पर प्रमोशन हो गया, फिर मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य के पद पर हो गया। तृतीय एससीपी कब मिलेगी? मेरी बेसिक 87,800 है, तो 91 से आप 27 जोड़ लीजिए। सीधी भर्ती से आप यहाँ बने हैं 95 में, 95 में बने सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक, यहाँ से काउंट कर लीजिए आप। तो यहाँ से आप जब काउंट करेंगे तो 95 से आप 27 जोड़ लीजिए, तो 22 में आपके 27 वर्ष है वो कंप्लीट हो गए और 22 में ही आपको यहाँ प्रिंसिपल पोस्ट का जो लाभ है वो तृतीय एससीपी का लाभ यहाँ आपको मिल चुका है। जैसे 95 के बाद 95 में आप सीधी भर्ती से वरिष्ठ अध्यापक बने तो इसके 9 साल बाद यानी 2004 में आपको पे मैट्रिक्स लेवल 12 के समकक्ष आपको वेतन मिल गया। उसके बाद में आपको 2004 के बाद 13 में आपको मिल गया L14 के समकक्ष, और उसके बाद में 13 और 9 22 में L16 के इक्वल। तो L16 पे आप ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे आपके बेनिफिट है वो यथावत रहेगा, आपका कोई बेसिक में बदलाव नहीं होगा। थर्ड एससीपी का लाभ आपको ऑलरेडी मिल चुका है। फिर भी आप एक बार देख लें, थोड़ा मैं इस प्रश्न को थोड़ा कंफ्यूज भी हूं क्योंकि यहाँ पे
थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूं, अगर और अच्छे तरीके से मैं इसका अध्ययन करके और बता दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दामोदर लाल जी शर्मा। दामोदर लाल जी शर्मा का प्रश्न है, सर जी मेरी प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड 29/11/78 को हुई। व्याख्याता वाणिज्य में तदर्थ पदोन्नति 86 को 26A का लाभ मिला। वरिष्ठ आगे व्याख्याता का लाभ मिलते रहे। 2001 को अचम पद पर पदोन्नति हुई। त्रुटि से 26A का लाभ मिला, वापस कटौती करवा दी, फिक्स किया। उसके बाद में मुझे कोई एसीपी नहीं मिली। 30 जून 2011 को सेवानिवृत्त हो गया। 12 वर्ष हो गए। क्या मुझे पुरानी एसीपी मिलेगी और कैसे मिलेगी, मेरी मदद करें। तो सर एमएससीपी में तो आज ये पहला ही प्रश्न था, आज वाला जो है उसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनमें किसी को भी ये लाभ है, वो सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को कोई लाभ यहाँ पे दे नहीं है। हालांकि आपका प्रश्न है वो थोड़ा अलग लग रहा है, पुरानी एसीपी से संबंधित कि आपको एसीपी का लाभ नहीं मिला, तो उसके लिए आप अब तो काफी समय भी हो चुका है, 2011 के बाद 23 यानी 12 साल हो चुके हैं। तो इसमें आप समय रहते प्रयास करते तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता था। फिर भी आप प्रयास करें, हो सकता है कि ये लाभ आपको मिल जाए। लोकेश जी शर्मा का प्रश्न है, सर जी यदि एमएससीपी दिए जाने के पश्चात पदोन्नति पद के पे लेवल में समान सेल उपलब्ध है तो कार्मिक फिक्सेशन समान सेल पर होगा या उच्चतर सेल पर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। इस संबंध में मैं इस वीडियो में पूर्व में भी शुरुआत में ये बता चुका हूं कि ये कंफ्यूजन है कई साथियों के। तो यहां ये क्लियर कर लें कि अगर आपके एसीपी पहले लगी हुई है और उसको आप मॉडिफाई करवा रहे हैं, जैसे आप पहले L12 में थे और आपका एसीपी लगने के बाद में L13 में आए, लेकिन अब नए नियमों से आपको L14 मिलना चाहिए, तो उस स्थिति में ये एग्जाम्पल काम आएगा। आपके रीफिक्सेशन वाला जो एग्जाम्पल है इसमें ये काम आएगा कि आपको यहां लिखा है कि जो इक्वल है या तो उसको रखा जाएगा, इक्वल नहीं है तो नेक्स्ट को रखा जाएगा। लेकिन अगर आपके एसीपी लगी हुई नहीं है अभी, या अब आप पहली, दूसरी या तीसरी एसीपी अब मॉडिफाई में नए सिरे से लगवा रहे हैं, अभी आपके एसीपी नहीं लगी है, अब एसीपी लगनी है, उस स्थिति में वो जो पहले वाला जो नियम है ये समान सेल का, देखिए यहां ये इस प्रकार से यहां आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। जैसे एक पहला एग्जांपल देखिए आप, 27,100 से एक इंक्रीमेंट दिया 27,900। अब 27,900 नेक्स्ट सेल जो है एमएससीपी पे लेवल उसमें है ऑलरेडी, तो यहां 27,900 इक्वल रह गई तो इससे नेक्स्ट लिया जाएगा, यानी 28,700 पे फिटमेंट होगा। तो इस चीज को क्लियर कर लें आप कि अगर एसीपी नई लग रही है तो उस स्थिति में तो समान सेल से नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा। और एसीपी आपकी मॉडिफाई हो रही है, पहले लगी हुई एसीपी को आप अद्यतन करवा रहे हैं, उस स्थिति में आपके समान सेल है तो वही सेल काउंट हो, वही मानी जाएगी। तो लोकेश जी आप प्रश्न से संतुष्ट हो गए होंगे, फिर भी आपकी शंका हो तो आप पुनः पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोकेश जी शर्मा जी का ही है, सर जी कृपया एक जानकारी दें। मान लीजिए कोई कार्मिक L12 में 57,800 पर कार्यरत है। अब द्वितीय एमएससीपी लगने के पश्चात एक इंक्रीमेंट देने पर L12 में 59,500 पे पहुंचता है। अब उसको पदोन्नति पद के पे लेवल L14 में फिक्सेशन करने पर समान सेल 59,500 उपलब्ध है, तो उसके पश्चात 61,300 है, तो अब L14 में उसका फिक्सेशन समान सेल 59,500 पर ही होगा या उच्चतर सेल 61,300 पे होगा। तो ये क्लियर हो चुका होगा, पीछे हमने बात की अभी, तो उससे फिर भी यहाँ पे आप डेट देते कि इन जो एसीपी अगर लगी हुई है पहले से
अगर एसीपी लगी हुई है उसको मॉडिफाई करवा रहे हैं तब तो तरीका है वो पहले वाला रहेगा, ये तरीका रहेगा। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये तरीका। और मान लो आपके एसीपी अब लग रही है, एसीपी अब लग रही है, पहले लगी हुई नहीं है, आप मॉडिफाई नहीं करवा रहे, आप एसीपी ही अब लगवा रहे हैं। और एमएससीपी के अंतर्गत एसीपी के अब दो ऑप्शन हो गए, एक तो अपना एसीपी पुराना परंपरागत, दूसरा एमएससीपी। तो एमएससीपी में आप नई एसीपी अब लगवा रहे हैं तो उस स्थिति में देखिए, यहां आप टेबल को देखिए, L12 में आप 57,800 पर कार्यरत हैं, ये L12 है और ये 57,800 पे कार्यरत है। तो यहाँ पे आपको एक इंक्रीमेंट दे होगा, 59,500 पे लाए जाएंगे। 59,500 के बाद आपको यहाँ पे L14 में 59,500 देखिए, ये 59,500। तो एसीपी आपके अभी लग रही है, पहले लगी हुई को मॉडिफाई करवा रहे हैं तो 59,500 पे ही फिटमेंट होगा, और अब लग रही है तो उस स्थिति में आपको नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा 61,300 पे आपका फिटमेंट होगा। तो ये आप, हो सकता है आपको ये इसका क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। ये ऑर्डर में भी जो ऑर्डर है अपना 6 अक्टूबर का, उसमें भी ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है दोनों तरीके से। तो इसमें कई साथी कंफ्यूज हुए हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने की इसमें आवश्यकता नहीं, अलग अलग इसमें दे रखा है। लोकेश जी शर्मा का प्रश्न है, सर जी 9 वर्षीय प्रथम एसीपी मिलने के पश्चात वर्तमान में अक्टूबर 2023 में मेरा मूल वेतन L12 में 57,800 है। अब अप्रैल 2024 में मुझे द्वितीय एमएससीपी में पे लेवल L14 प्राप्त होगा, तब मेरा फिक्सेशन L14 में कितने पर होगा? तो लोकेश जी, जब अभी आप L12 में हैं और अगला जो सेकंड एसीपी आपके ये 2024 में लगनी है अप्रैल में, तो L12 में आप देख लीजिए, आपका जो बेसिक 57,800, ये 57,800 और 57,800 के बाद एक इंक्रीमेंट इसी सेल में दे लीजिए 59,500, और अब 59,500 को आप L14 में देख लीजिए 59,500, यहाँ इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है तो उसको नेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। क्यों कि यहाँ पे वो जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है उसमें भी यही है कि अगर आपकी एसीपी बाद में लग रही है तो उस स्थिति में एसीपी के लिए आपको ये रूल है वो फॉलो करना है। तो 61,300 पे आपका फिटमेंट होगा। अगला प्रश्न है लोकेश जी शर्मा जी का, वापस सेम ही प्रश्न है, तो ये रिपीट हो गया, तो ये अभी हम इसको क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुरेंद्र मोहन जी शर्मा जी का, सर वन ऑफ माय फ्रेंड मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग इन लेक्चरर 95, फर्स्ट एसीपी 5, प्रिंसिपल 15, सेकंड एसीपी 15 में 6800, क्या मुझे सेकंड एसीपी सही प्रदान की गई है या रिकवरी होगी? मुझे 2/8/24 को थर्ड एसीपी मिलेगी या नहीं? तो लेक्चरर में आप लगे हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट तो आपको मिल चुका है। अगर 6800 ग्रेड पे L17 आपको मिल चुका है तो अब नेक्स्ट जो एसीपी है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 95 के बाद आप पहले L12 के इक्वल थे, तो L12 से आप L14 के इक्वल आए, और उसके बाद में L16 प्रिंसिपल पे आप प्रमोट हुए, तो उसके बाद L16 और एक एसीपी आपको L17 का दे दिया गया है। यहाँ 6,800 ग्रेड पे आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल चुका है। मुकेश कुमार जी शर्मा का प्रश्न है, प्रथम नियुक्ति 1986, सेकंड ग्रेड में डीपीसी से प्रमोशन, प्रथम एसीपी डीपीसी से प्रमोशन, 27 वर्ष में प्रिंसिपल में डीपीसी से रिक्त वर्ष, 2017 में सेवानिवृत्त। सर यहाँ पे सेवानिवृत्त 17 में आप हो चुके हैं, तो एमएससीपी में आपको कोई लाभ नहीं है। आज के जो मार्गदर्शन की जो
पहली लाइन है उसमें भी यही है, और इससे पहले भी हम इस बारे में क्लियर थे कि सेवानिवृत्तों को इसमें 1 अप्रैल 2023 से पहले जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको यहाँ कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है एमएससीपी में। सतीश जी जैन का प्रश्न है, मेरी सेवानिवृत्ति 30 जून 2023 को हो गई है और 3 एसीपी मिल चुकी है। नियुक्ति 3rd ग्रेड में हुई थी 1986 में। 27 वर्षीय लाभ 2013 में मिल चुका है। क्या मेरे सेवानिवृत्त होने पर भी लाभ मिलेगा, क्योंकि नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ था और उस समय कार्यरत था? निश्चित रूप से ये आपको लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल को जो आपका L13 था वो L13 की जगह L14 होगा। आपका रिफिटमेंट आप एमएससीपी में करवा सकते हैं। नेक्स्ट है रमेश कुमार जी मीना जी का प्रश्न है, प्रथम नियुक्ति 94 में और उसके बाद में 10 वर्ष की सेवा 2004, 18 वर्ष 2012 और सेकंड ग्रेड में प्रमोशन 15 और प्रथम ग्रेड में प्रमोशन 18 और मेरे 27 वर्ष पूर्ण हो गए। वर्तमान में मेरा मूल वेतन 69,000 चल रहा है। 27 वर्ष कंप्लीट होने के बावजूद 12L12 कैसे चल रहे हैं आपके? पहले तो आप जो आपको शायद 2 एसीपी मिली हुई है तभी आप L12 पे चल रहे हैं। 3rd एसीपी आपको मिली नहीं है या आपने अप्लाई नहीं किया होगा। 27 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 27 वर्षीय एसीपी लग चुकी है, इसमें अंतर है। तो यहाँ पे आपने क्लियर नहीं लिखा है क्योंकि 2021 को तो 2 साल बीत चुके हैं। तो पहला काम आप ये करवाइए कि ये जो L12 है यहाँ पे 69,000 L12 चल रहा है, ये तो सेकंड एसीपी के बाद आपका वेतन हुआ। यानी शुरू में L10, उसके बाद में सेकंड 9 साल जैसे हुए L11, उसके बाद में 9 साल हुए L12, तो यही मिल गया आपको। तो 27 वाला तो लाभ आपको मिला नहीं है, 27 वाला आपको लाभ लेना है। तो 69,000 आपका L12 में है, तो यहाँ आ जाइए आप, ये L12 69,000। तो इसी सेल में एक इंक्रीमेंट दे दीजिए 71,100 और अब 71,100 को L14 में ले आइए। 71,100 इक्वल सेल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 27 वर्षीय बेनिफिट लेना है। नेक्स्ट आपका अगर मॉडिफाई करवा रहे हैं तो ये यथावत रहेगा और आगे इसके बाद आपके लग रही है एसीपी तो ये 73,200 पे होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष सिंह जी का, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 3य श्रेणी अध्यापक पर 1997 में हुई। बेसिक 69,000 है। 27 वर्षीय एसीपी जून 2024 में है, जून 2024 में। तो जुलाई 2024 में बेसिक कितनी होगी? तो 69,000 को ले लो आप, 69,000 L12, ये 69,000। अब आपका फिटमेंट होगा L14 में, तो 69,000 से एक इंक्रीमेंट दे दो 71,100। अब 71,100 इसमें ले लो, ये इक्वल आ रहा है, इक्वल से नेक्स्ट वाला लेना है क्योंकि एसीपी अब लगवाओगे आप, नई एसीपी लगवाओगे 27 वर्षीय 73,200। ये 73,200 आपका जून का है, जुलाई का 75,400 हो जाएगा। तो सुभाष सिंह जी आपका जो नया वेतन है वो जुलाई 2024 में 75,400 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल जी सोलंकी जी का। मुझे लग रहा है कुछ प्रश्न है वो समान प्रकृति के हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ है गोपाल जी का प्रश्न, 3य श्रेणी अध्यापक की प्रथम नियुक्ति 95, एसीपी 3rd 19/8/2022 से वेतन निर्धारण 69,200 हुआ और सितंबर में 71,300 हुआ। मैं सीपी ऑप्शन भरने पर वेतन में क्या लाभ होगा? तो यहाँ पे आपको मॉडिफाइड एमएससीपी आपको लेना है। 3rd एसीपी आपका लग चुका है और अब उसको आपको मॉडिफाई करवाना है। तो मॉडिफाई करवाने के लिए पहला काम आपको, जैसे अभी L13 में आपका हुआ है फिटमेंट, तो L13 में आपको 69,200 पे आपका फिटमेंट किया गया है। देखिए
L13 में 69,200 पे। 69,200 ये आपका 1 अप्रैल का है। तो 1 अप्रैल का है तो यहाँ पे 1 अप्रैल का 69,200 के समकक्ष यहाँ पे देखिए 71,100 होगा L14 में। और फिर जुलाई को 1 जुलाई को आपका 73,200 हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट होगा 73,200 आपका नया जो बेसिक है वो हो जाएगा। सोलंकी जी। राजेंद्र सिंह जी का प्रश्न है, श्रीमान जी पटवारी पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को जिसको प्रथम एसीपी का लाभ 2021 में मिल चुका है और एमएससीपी द्वारा उनका सिलेक्शन ग्रेड बदल रहा है, पहले की लेवल 8 है और अब लेवल 10 दिया गया है, तो इन कार्मिकों को फिक्स किस बेसिक पे किया जाएगा? क्या इनको 22 और 23 के इंक्रीमेंट दे होंगे? तो पूर्व वर्षों के इंक्रीमेंट दे नहीं होंगे। 1 अप्रैल की स्थिति में, जैसे मान लो 1 अप्रैल को कोई कार्मिक है वो लेवल 8 पे यहाँ पे है, ये हम ले लेते हैं लेवल 8, ये मान लो 27,900 पे है L8 पे। फिर उनको 27,900 है तो 1 अप्रैल की स्थिति में 27,900 के सिमिलर है नहीं, यहाँ पे शुरुआती 33,800 है और उसके बाद में एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग जाएगा 34,800 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आप अपनी बेसिक से अनुमान लगा सकते हो। पहले के इंक्रीमेंट दे नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी काल्पनिक निर्धारण नहीं होगा। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति से वेतन का निर्धारण होगा। 1 जुलाई 2023 का इंक्रीमेंट है वो दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद जी हुड्डा जी का, मुझे प्रथम नियुक्ति 97 को ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त किया गया। प्रथम एसीपी 11/3/2006 को L10 मिला, उसके बाद में L11 मिला, उसके बाद में L12 मिला। तो ये आपको क्रमशः मिल रहा है। यहाँ पे आपने पूछा है कि एमएससीपी से किस लेवल में बेसिक क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट क्या है और उस प्रमोशन पोस्ट की जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो क्या है। और अगर आपके पास योग्यता है, वैसे तो ये क्रमशः हो रखा है, फिर भी अगर प्रमोशन पोस्ट का अगर पे मैट्रिक्स लेवल अलग है तो उस लेवल में आपका बेसिक है वो फिट किया जाएगा। और लिखा आपने कि मैं स्नातक हूं परंतु एग्रीकल्चर से नहीं हूं, तो इसका मतलब प्रमोशन पोस्ट की आपके पास योग्यता नहीं है। और प्रमोशन पोस्ट की योग्यता अगर नहीं है तो उस स्थिति में यहां सीधा लिख रखा है कि L10 से आपको L11 में लाया जाएगा। ये L10 से आपको L11 में, L11 से और L11 से L12 में, और उससे पहले आप L8 में होंगे। तो इस तरीके से ये फिटमेंट है वो आपका सही लग रहा है। उसके बाद में है सत्यनारायण जी सैनी। सत्यनारायण जी राय का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति सेकंड ग्रेड टीचर पर 1973 में हुई, 2009 में सेवा मुक्त हो गए। सर यहाँ पे ये सेवानिवृत्तों के लिए एमएससीपी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर निदेशालय आदेश द्वारा ग्रेड पे 5400 दिया गया, जबकि मुझे प्रिंसिपल का ग्रेड पे मिलना चाहिए था। तो सर उस समय अगर प्रयास करते आप तो इसमें संशोधन भी करवाया जा सकता था, लेकिन अब बहुत समय बीत चुका है। फिर भी आप प्रयास करें, हो सकता है प्रयास करने से अब भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाए, आपको रिवाइज्ड जो एलपीसी है वो मिल जाए और आपको जो लाभ नहीं मिले हैं वो मिल सकते हैं प्रयास करने से। अगला प्रश्न है बरकतल भैया, लैब असिस्टेंट जो बीएड योग्यता रखते हैं उन्हें सेकंड ग्रेड L12 मिलेगा। सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार जी यादव का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति 90 वरिष्ठ अध्यापक, प्रथम एसीपी 2000, सेकंड एसीपी 2008,
2010 को व्याख्याता पद पर 2002-3 की रिक्तियों के विरुद्ध और प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति 6600 ग्रेड पे अंतर मिला। 2020 को तीसरी एससीपी ड्यू है, आवेदन कर रखा है। 27 वर्षीय एमएससीपी के लिए आवेदन करूं या 30 वर्षीय के बाद रिफिक्सेशन होगा, कृपया उत्तर दें। तो अभी आपको एमएससीपी का आवेदन तो करने की आवश्यकता है नहीं। सेकंड के लिए तो किसी प्रकार का रिवीजन नहीं लग रहा, क्योंकि L16 आपको मिला हुआ है और एमएससीपी में भी आप सेकंड एससीपी को मॉडिफाई करवाओगे तो L16 से अपर आपको नहीं मिलना। तो यहाँ पे आपको 27 वर्षीय एमएससीपी का आवेदन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है गोपाल जी सोलंकी जी का, ये प्रश्न आ चुका है दोबारा से। जोहारी लाल जी मीना जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड 2003 में हुई, 9 वर्ष का लाभ 12 मिला, व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। L12 में आज 71,000 बेसिक मिल रही है। 18 वर्ष एमएससीपी कब से देय होगी, बेसिक क्या होगी? तो 18 वर्ष की सेकंड ग्रेड आप लगे हैं, उसके बाद में फर्स्ट एससीपी जब आपको मिली तो L11 से L12 में आप आए और अब आपको 18 वर्ष की जो एससीपी 18 वर्ष जोड़ दीजिए 2003 में, क्योंकि अब सबके लिए ये जो इक्वल हो चुका 18 और 3 राजपुत्रित के लिए भी अब 9 साल हो चुका है, तो 9 18 जोड़ेंगे, 18 3 21 में आपका हो चुका, आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो फिटमेंट है वो L14 में किया जाएगा। और किस तरह से होगा, पहले 71,000 को इसी सेल में यानी L12 वाली सेल में नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाएगा। L12 में ये जो 71,000 तो L12 में नहीं है, 71,100 होगा। ये 71,100 वाला सेल है, इसमें 73,200 आपको L12 में इंक्रीमेंट के बाद, और अब L14 में 73,200 देखेंगे तो 73,200 इक्वल मिल रहा है, तो नेक्स्ट पे ले जाया जाएगा। 75,400 आपका बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है सुरेश कुमार जी सिंघल जी का प्रश्न है, अध्यापक L1 पर कार्यरत हूँ, एसटीसी हूँ, मैंने बीएड भी नहीं किया है, मैंने 27 वर्षीय वेतनमान 23/1/2000 को प्राप्त कर लिया है, अभी मैं L13 में हूँ, आगे मुझे L14 का लाभ मिलेगा या नहीं? तो सुरेश कुमार जी, आपने एसटीसी के बाद बीएड नहीं किया है, फिर भी आपको L14 का लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर आपके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो इस टेबल के अनुसार आपको ये बेनिफिट मिलना है। तो L10 के बाद L11, L11 के बाद L12 और L12 के बाद आपको L14 मिलना चाहिए। तो L12 आपको मिला था पिछली एससीपी में, यानी जो आपके पहली सेकंड एससीपी यहाँ पे लगी थी तो आपको L12 मिला था, और उसके बाद में L14 मिलना चाहिए था, जबकि L13 मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको L14 में ये जो L14 का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है उन्नति जी पाटनी का प्रश्न, मेरी प्रथम नियुक्ति 1990 वरिष्ठ अध्यापक पद पर हुई, 10 वर्ष 18 वर्ष 30 वर्ष 3 एससीपी का लाभ मिल चुका है, मेरी पदोन्नति प्रिंसिपल पद पर नवंबर 22 में हुई थी, L16 पर फिक्स किया गया, क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा, कृपया स्पष्ट करें। तो आपको तीनों एससीपी का लाभ तो मिल चुका है और अब L16 पे आप हैं, तो L16 इस स्थिति में आपको यहाँ आप देख लीजिए अपनी टेबल, वरिष्ठ अध्यापक का जो ये L16 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपको एससीपी तीनों मिल चुकी है और प्रिंसिपल पोस्ट का आपको लाभ वो मिल चुका है। प्रिंसिपल पोस्ट पे वैसे भी आप पदस्थापित हो चुके हैं, तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल चुका है। तो इसमें एमएससीपी में आपको कोई लाभ दे नहीं है, फिर भी आप नियमों को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, मुझे यहाँ कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है अरुण विजय जी का, सर प्रणाम, मेरी प्रथम नियुक्ति 9 नवंबर 1992 को पुस्तकालय अध्यक्ष
ग्रेड थर्ड में हुई 27 एसीपी का लाभ ले चुका हूँ। इस नियम के तहत मेरा लेवल क्या होगा 27, यानी थर्ड एसीपी का लाभ आप ले चुके हैं। आपको L13 मिला हुआ है, उसकी जगह L14 हो जाएगा और बेसिक में भी आपके अंतर आएगा, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। सुरेश कुमार जी जैन, प्लीज मुझे एक जानकारी देवें कि एक मंत्रालय कार्मिक जो 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करके L11 प्राप्त कर ली और वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत है, अगला पदोन्नति पद L11 ही है, तो उसको क्या लाभ है। तो मैक्सिमम यहाँ पे भी बेनिफिट है वो मिल चुका है, तो यहाँ पे भी उस कार्मिक को कोई लाभ दे नहीं नजर आ रहा। फिर भी आप नियमों को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, मेरी नजर में यहाँ पे कोई लाभ नजर नहीं आ रहा। नाइप स्कूल, प्रथम एसीपी लगने पर ग्रेड पे 4200 है, तो द्वितीय एसीपी लगने के बाद ग्रेड पे क्या होगी। प्रथम एसीपी लगने के बाद में ग्रेड पे 4200 यानी L11 मिल रहा है। सेकंड एसीपी जब लगेगी तो L12 मिलेगा, यानी ग्रेड पे 4800 मिलेगा। ललितपुरी जी का प्रश्न है, सर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थर्ड ग्रेड के पोस्ट पर 1 मार्च 1990 में हुआ। प्रेजेंट में परमिशन के बाद लेक्चरर पोस्ट पर हूँ। 9/18/27 ईयर की एसीपी के बाद L13 पर हूँ, मुझे L14 मिलेगा। निश्चित रूप से आपको L14 मिलेगा। अभी 27 वर्षीय एसीपी के बाद आपका फिटमेंट है वो L14 पे होना चाहिए, जबकि L13 पे हो रखा है, तो आप MACP के माध्यम से L14 का लाभ ले सकते हैं। आप अपनी जो लास्ट एसीपी है उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। मनोज कुमार जी कोठारी जी का प्रश्न है, 67,000 1 अप्रैल 2023, L12 69,000 1 जुलाई 2023, वार्षिक वेतन वृद्धि 71,300, L13 थर्ड एसीपी 13/7/23 से अभी वेतन मिल रहा है। MACP लगवाने से कितना वेतन L14 पर फिक्स होगा, 73,200 मिलेगा क्या। तो यहाँ पे मनोज कुमार जी आपका जो प्रश्न है कि 1 अप्रैल को 67,000 L12 में आपने ये रिवाइज करवाया है, कब एसीपी लगी है आपको 13/7/23 से, 13/7/23 से आपको मिला है 71,300। तो इसी डेट से देखिए आप 13/7/23 को 71,300 मिला है, तो यहां देखिए 71,300, 13/7/23 को 71,300 मिला है। L14 में आपको 73,200 मिलेगा। निश्चित रूप से आपको 73,200 मिलेगा मनोज कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश जी शर्मा जी का, सर जी प्लीज कमेंट में जितने भी प्रश्न हैं कृपया उनका जल्दी से समाधान बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। अब इसके बाद आने वाले प्रश्नों का दोबारा से वीडियो बना लेना सर जी। निश्चित रूप से लोकेश कुमार जी समय नहीं मिला, मैं वीडियो बनाने के लिए 3-4 दिनों से प्रयास कर रहा था और साथ में कुछ कंफ्यूजन भी क्लियर नहीं हो रहे थे, तो आज फाइनेंस डिपार्टमेंट से कुछ कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हुए हैं। आपकी बात मैंने रखी है, आज मैंने वीडियो बना दिया है। सर जी कमेंट में जो भी प्रश्न पूछे गए उनका समाधान आप प्लीज बताइए, तो सबके जवाब मैंने देने की कोशिश की है। कनिष्ठ अभियंता का सही अध्ययन करके बताएं सर, L12 मिलेगा या L14। तो ये आज क्लियर हो चुका है। कनिष्ठ अभियंता का जो मैटर था, पहले भी ऐसे लग रहा था कि L10 से सीधा L14 अगर दिया जा रहा है तो उसमें लग रही थी त्रुटि, L12 ही बताया जा रहा था शुरू में, लेकिन उसके बाद में कुछ कार्यालयों से फिटमेंट ऑर्डर जारी हुए, तो हमने सोचा कि भाई उनके कार्यालय अध्यक्षों ने ढंग से इस ऑर्डर को पढ़ा होगा, तभी इसको इम्प्लीमेंट किया होगा, तभी L14 के लिए मैंने बोला था। उन कार्यालयों के मैंने आदेश भी साथ में आपको शो किए थे। कुछ नगर पालिकाओं के, कुछ अन्य ऑफिसेज के जो ऑर्डर थे उनमें L10 से सीधा L14 पे 9 वीआर पे उनका फिटमेंट किया गया था। तो उसके संबंध में जो आज ऑर्डर जारी हुआ है उससे लगभग जो अपने JEN साथी हैं या AEN साथी हैं या एक्सीएन साथी हैं, उन सब के लिए ये जो क्लेरिफिकेशन है वो आज वाला बिल्कुल सटीक है। उसमें सारी जो बातें हैं वो शामिल कर ली गई है।
तो ये L12 ही इसमें मिलेगा, ये क्लियर हो चुका है। तो पीछे के वीडियो में जो L14 था वो उससे पहले जो शुरुआत में मैंने वीडियो बनाया था उसमें L12 का मैंने बोला था, लेकिन बाद में कुछ कार्यालयों से ऐसे ऑर्डर जारी हुए व्हाट्सएप पे आ रहे थे और L12 को गलत बताया जा रहा था साथियों द्वारा। तो उस स्थिति में मुझे भी वो L14 का ही बताना पड़ा, क्योंकि कार्यालयों ने, कुछ कार्यालय अध्यक्षों ने वो आदेश भी जारी कर दिए। हालांकि अब का जो ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट लिखा है, जो क्वेश्चनियर है 27 प्रश्न है उनमें एक जगह स्पष्ट लिखा है कि जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसका निर्धारण नियुक्ति अधिकारी करेंगे और फिर वेतन निर्धारण है वो कार्यालय अध्यक्ष करेंगे। तो ये चीजें हैं वो इससे क्लियर हो पाई है। अब शायद जो विभागाध्यक्ष सबसे पहले अब जितने भी पद हैं उनके नियुक्ति अधिकारियों को ये आदेशित करेंगे और उसके बाद में जो प्रक्रिया है MACP की वो आगे बढ़ेगी। तो आज हमने इतने सारे ये प्रश्न आपके शामिल किए हैं, इनमें भी त्रुटि हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही है, इसमें भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स ही अंतिम माने, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब पूरे नियमों की जानकारी के बगैर अगर हम दे देते हैं तो उनका उसका गलत जो इफेक्ट है वो पड़ता है और वो सही जवाब फिर वो नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम माने। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो, शिक्षा विभाग से संबंधित कोई प्रश्न हो या अन्य जो विभाग है उनके बारे में मुझे कम जानकारी है, तो शिक्षा विभाग से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न हो तो मेरे अंतिम वीडियो पे आप कमेंट कर दें। आपके प्रश्नों के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं भी सीखूंगा और मुझे भी लगातार अध्ययन की एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अध्ययन के बिना ये संभव नहीं है। इसमें अध्ययन करके ही किसी बात को बताना असंभव हो पाता है। तो आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।